लेकिन जब दुर्दशा होगी तो वह खुद का खून का संबंध जागेगा, और खुद का नहीं जागेगा तो पड़ोसी कहेगा अरे नीच कहीं के, तेरा भाई रो रहा है और तू तू धनवान होकर के ऐसा है, तब तो शर्माएगा ही कभी न कभी। जाना तो चाहिए राह से, चाहे फेर ही क्यों ना हो। पीना तो चाहिए दूध गाय का, चाहे शेर ही क्यों ना हो। रहना तो चाहिए भाइयों में, चाहे बैर ही क्यों ना हो। और भजना तो चाहिए श्री हरि को, चाहे देर ही क्यों ना हो। भूत प्रेत को भजो, जल्दी सिद्ध हो जाएंगे, लेकिन उनकी सिद्धि से हमारा क्या बनने वाला है? उनसे नरक ही मिलेगा। लेकिन भले प्रसन्न हुए कि नहीं हुए पता नहीं, लेकिन भजना तो चाहिए श्री हरि को, चाहे देर ही क्यों ना। श्री बड़े भाई सनकादिक हैं, छोटे भाई नारद जी से कहा कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव इदानीं शून्य चित्तोसी गत वित्तो यथा जनः तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम वद कारणम। डांट करके छोटे भाई को बड़ा भाई डांट कर, और डांट में भी प्यार होता है, डांट कर पूछ रहे बता क्यों दुखी है, क्यों उद्विग्न चित्त है नारद, बता क्या बात है। तू तो ऐसे उद्विग्न है जैसे बहुत बड़े व्यापारी का व्यापार ठप हो जाए और उसका सदमा लग जाए, ऐसे तुम्हारा कौन सी दुकान धंधा खत्म हो गया नारद। तुम जैसे विरक्त महात्मा को उदासी उचित नहीं, वद कारणम, कारण बताओ। अब देखो, तुम जैसों को उदासी उचित नहीं, इसका मतलब तुमको उदासी उचित नहीं, किसी को ऐसी उदासी उचित भी होती होगी, इसमें ध्वनि है। मतलब गृहस्थ उदास होए कभी कोई समस्या को लेकर तो उसके लिए उचित है। बेटी ब्याह लायक हो गई और धन के अभाव में अथवा संबंध के अभाव में वह उदास रहे तो उसके लिए शोभा है। बच्चे भीग रहे हैं, घर मकान के का इंतजाम नहीं है, वह उदास होए उसके लिए शोभा है, होना ही चाहिए उदास। त्यागी गृहस्थ और संग्रही महात्मा दोनों का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि दोनों का नाश हो जाएगा। साधु सन्यासी होकर संग्रह करे और गृहस्थ पत्नी बच्चे और त्याग करे, त्यागी बने, तो क्यों गृहस्थ बना भाई? दोनों ही खतरनाक है, दोनों ही खतरनाकों से दूर रहो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। दोनों का संग उचित नहीं कहा है। तो नारद, तुम जैसे विरक्त महात्मा को उदासी और चिंता, बताओ कारण। ओहो, उचित नहीं है। अभी तो सनकादिक कह रहे थे, और जब कारण बताया तो सनकादिक कहने लगे नारद तुमको उदासी नहीं होगी तो किसको होगी? ये तो बहुत उचित है। नारद जी ने कहा भैया कारण बताता हूँ, कारण सुनो। कारण है अहम तु पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवं आदि सुतीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः। मैं धरती को सर्वोत्तम मान करके तीर्थ यात्रा करता हुआ और मैं घूम रहा था। मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगनाथ और सेतुबंध रामेश्वरम तक गया। मैं खूब घूम करके धरती पर तीर्थ यात्रा कर रहा था। मैंने ना पश्यम कुत्रचित शर्मः मनः संतोष कारकम, मन को शांति देने वाले मैंने धर्म का कहीं दर्शन नहीं किया। कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिता धुना। इस समय कलयुग ने अधर्म मित्र की सहायता से धरती को बड़ा भारी कष्ट दिया है। हे भाई साहब वो कहें कि भाई साहब कहें, क्योंकि हैं चार, तो भाई साहब कह दें दो वचन। हे भाई साहब, मैं सोचा कि अब धरती पाताल में चली जाएगी। क्यों? धर्म ही नहीं है तो कहाँ रहेगी धरती। मैं घबरा कर मैंने सोचा न योगी है न सिद्ध है, कली रावा नल में सब साधन भस्म हो गए। आश्रमों को यवनों ने बंद कर दिया। अभी हम आज नर्मदा जी गए तो वहाँ दर्शन किया। जल की रेखा तो बहुत ऊपर तक थी और धारा बहुत नीचे। तो हमने ये भैया से पूछा, भैया ये ऊपर तक कोई धोया है कि इतनी ऊपर तक जल का चिन्ह है और धारा है नीचे? तो कहा महाराज ये
मनुष्य के द्वारा बांधी हुई है, और मनुष्य जैसे चलाता है वैसे नर्मदा जी चलती है, चाबी अपने हाथ ले ली है। देखो ये कितना बड़ा, नदियों को भी स्वतंत्र बहने नहीं देना है, वृक्षों को भी काट काट के अपनी शोभा के लिए वो करना है। अरे अनंत अंतरिक्ष है, वृक्ष बढ़े तो बढ़ने दो, लेकिन अपनी शोभा के लिए कटिंग करते हैं। हमने देखा है घरों की फुलवारियों में, और वृक्षों को तो काटते हैं, तुलसी को भी काट देते हैं। एक सेठ के कोठी में वो थी फुलवारी, वो मजदूर को क्या मतलब तुलसी से, वो सबके साथ तुलसी की कटिंग करके तुलसी को भी वहीं डाल दिया जहाँ पर इतनी मोटी मोटी तुलसी। ये बेवकूफ़ी कैसी है? न वृक्षों को बढ़ने देना है, न नदियों को बहने देना है, न पहाड़ों को रहने देना है, न मट्टी को, न पानी को, किसी को भी नहीं। तो ये सब प्रकृति मनुष्य को का क्षमा कर देगी, मनुष्य की भी ऐसी तैसी करेगी, और हो रही है। नदी को स्वतंत्र नहीं बहने देना है। गंगा बांध दी, जमुना का सत्यानाश हो गया, और नर्मदा जी एक पवित्र नदी है, दिव्य जल, हमने वहाँ पर देखा साबुन लगा रहे, माइक से जबकि कह रहे थे भैया साबुन और शैम्पू मत लगाओ, और लगाने वाले लगाते हैं। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है भारत के लिए। तो क्या कहें, नारद जी बोल रहे हैं, नारद जी ने सोचा मैंने देखा बहुत बड़ा, और मैंने पाप देखा। क्या पाप देखा? मैंने देखा अट्टसूला जनपदा, मैंने देखा खुल्लम खुल्ला अनाज बिक रहा है मंडियों में, अनाज बिक रहा, कितना बड़ा पाप है। और आज कोई पाप है ये कोई मान लेगा? अनाज तो बेचते ही है सब। नारद जी कहते अट्टसूला जनपदा, मैंने देखा पाप, अनाज बिक रहा है। कोई कहे महाराज अनाज बेचना पाप है, ये तो हम नहीं जानते हैं। तो अब जान लो, और मत जानो पर क्या मानो मत, पर जान तो लो ही, क्योंकि कभी न कभी तो काम देगा ही। अब इसको ऐसे समझें, सुन तो ले, ऐसे समझें कैसे? देखो धरती कौन है? धरती हमारी क्या लगती है? माता। और गौ क्या लगती है? माता। और हमारी जन्म देने वाली क्या है? माता, है ना? तीन को समझ लें। अनाज धरती का दूध है ना? धरती का दूध, धरती से जो पैदा होता है धरती का दुग्ध है, फल और अन्न। तो ये बेचना कोई पाप नहीं है, लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़े। गाय माँ है, गाय का दूध बेचना पाप है, इसको भी हम नहीं मानते। लेकिन जैसे गाय माँ है, धरती माँ है, ऐसे अपनी माँ भी तो माँ है। क्या अपनी माँ का दूध कैन में भर के कोई बाजार में बेच देगा? अपनी माँ का दूध पी सकते हो, पुष्ट हो सकते हो, लेकिन अपनी माँ का दूध कैन में भर के बाजार में कोई बेच देगा? और बेच देगा तो उसको मातृभक्त बेटा कहेंगे कि राक्षस कहेंगे? तो जैसे अपनी माँ का दूध बेचना पाप है, ऐसे ही अपनी माँ से गौ माता की कम महिमा है, गौ का दूध बेचना भी पाप है। और गौ और धरती भी, गौ और माँ दोनों के आधार धरती है, तो धरती का दूध अन्न बेचना भी पाप है। इस तरह से अट्टसूला जनपदा शिव सूला द्विजातय है। मैंने देखा ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ा रहे हैं, वेद पढ़ा रहे हैं, वेद पढ़ाओ फिर दक्षिणा देगा चेला, तब वह प्राचीन परंपरा थी। लेकिन ठहरा करके पहले पैसा लेना और ट्यूशन पढ़ाना जैसा, ये बहुत बड़ा ब्राह्मण के लिए पाप है। और मैंने देखा कि अब क्या होगा, मैंने सोचा वृंदावन में अभी कुछ दिन पहले वृंदावन बिहारी की लीलाएं हुई थी, शायद वहाँ सहारा होगा। वृंदावन में आकर मैंने और विचित्र दृश्य देखा। क्या मैंने देखा? एका तु तरुणी तत्र निखन्ना खिन्न मानसा। मैंने देखा एक सुंदर युवती सिंहासन पर बैठी है, और वह सैकड़ों दासियां उनकी सेवा में हैं। दो वृद्ध पुरुष उसके अगल बगल में पड़े हैं, और वह भी माथा पीट पीट के रो रही है। मैंने वो युवती को देखकर आगे बढ़ना चाहा, लेकिन वह युवती भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाग हरम परम। हे साधु जी, आप रुक जाओ, मेरी व्यथा को दूर कर दो।
मैंने पूछा काशी तुम का विमौ चेमा नार्यः का पद्म लोचना, हे कमल नयनी आप कौन हो और ये दासियां कौन है, और ये अगल बगल में वृद्ध पुरुष पड़े हैं मरने की लंबी श्वास लेने वाले, ये कौन है। उन्होंने कहा अहम भक्ति रीति ख्याता, मुझको लोग भक्ति कहते हैं, ये मेरे दोनों वृद्ध पुरुष हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे बेटे हैं, और ये गंगाद्या सरितस्तेमा, ये गंगा आदि नदियां हैं, ये मेरी सेवा में है। मेरे को मेरा व्यक्तिगत संबंधी कोई कष्ट नहीं है, लेकिन जिस किसी माता के बच्चे और दुखी हो तो उसकी माता सुखी नहीं रह सकती है। इसलिए भगवान ये मेरे बच्चों का कष्ट ही मेरा कष्ट है, आप कृपा करके इनको स्वस्थ कर दो और फिर मैं सुखी हूँ। नारद जी महाराज ने कहा अच्छा माता मैं इनको स्वस्थ करूँगा, लेकिन